और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल प्रॉब्लम। इनकमिंग कॉल आने पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे आपके फ़ोन पर कॉल नेट प्रॉब्लम हो या फिर आउटगोइंग कॉल की इशू। अब हमारे वीडियो देखकर इन सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन रिबूट से शुरुआत करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, अब अपना फ़ोन को एक बार पावर बटन दबाए रिबूट कीजिए। रिबूट का मतलब है फ़ोन स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। एक करने से फ़ोन का 90% प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। नंबर 2, फ़ोन डायलर। जिस फ़ोन डायलर को हम कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जमा हुआ कचरा साफ करना पड़ेगा। यहाँ फ़ोन डायलर के ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर आपके सामने ऐप इन्फो का पॉपअप आएगा। इस पर टैप करते ही ऐप सेटिंग्स पर चले जाएंगे। अब यहाँ से फ़ोन डायलर का ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। इसका डेटा क्लियर करने से कोई कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग फाइल या कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट नहीं होगा। फ़ोन डायलर का डेटा क्लियर करने के बाद फ़ोन सेटिंग्स में चले जाइए। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, नेक्स्ट ऐप्स, इसके बाद मैनेज ऐप्स। यहाँ हमारे फ़ोन में इंस्टॉल किए हुए सभी एप्लीकेशन का लिस्ट देखने को मिलते हैं। अब ऊपर सर्च बार पे फाइंड करना है फ़ोन। फ़ोन लिखते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, फ़ोन एंड फ़ोन सर्विस। यहाँ से इन दोनों एप्लीकेशन का ऑल डेटा क्लियर करना होगा। तो पहले फ़ोन एप्लीकेशन में जाके उसका सारा डेटा क्लियर कर दीजिए। उसके बाद फ़ोन सर्विस में जाके इसका सारा डेटा क्लियर कर देंगे। इन तीनों एप्लीकेशन का डेटा क्लीन करने के बाद एक बार कॉल करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3, चेक फ़ोन डायलर सेटिंग्स। अब हम फ़ोन डायलर के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स चेक करेंगे। फ़ोन डायलर ओपन करने के बाद सेटिंग्स आइकन पर टैप करके कॉल सेटिंग्स में चले जाइए। यहाँ से कई सारे एडवांस फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में जाके जिस सिम कार्ड से एक प्रॉब्लम आ रहा है उसका वाईफाई कॉलिंग फीचर्स ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, कॉल ड्रॉपिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आइए, नेक्स्ट कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स में जाना है। सिम 1 और सिम 2 सिलेक्ट करने के बाद वॉइस पे टैप करना है। सेटिंग्स खोलने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे अगर अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉल फॉरवर्डिंग फीचर्स एक्टिवेट करके रखें तो ठीक है, नहीं तो कॉल फॉरवर्डिंग में अगर कोई भी फीचर्स एक्टिवेट हो तो उसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, कॉल लोडिंग सेटिंग्स अगर ऑफ किया हुआ है तो उसे टर्न ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब किसी के साथ फ़ोन पर बात करेंगे और कोई आपके नंबर पर कॉल करता है तो उस कॉल के दौरान आपको कॉल लोडिंग का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट, इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में जाइए। कभी कभी कॉल के दौरान डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाते हैं या फिर इनकमिंग कॉल दिखाई नहीं देते हैं। ये सब प्रॉब्लम होता है इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से। अगर आपके फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफ कर दीजिए। उसके बाद पावर बटन यूज़ करके कॉल डिस्प्ले लाइट ऑन ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडवांस सेटिंग्स में जाके कॉल बेरिंग पे टैप करना है। सेटिंग्स खोलने में थोड़ा समय लगता है। कॉल बेरिंग फीचर्स एक्चुअली इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल बंद करने के लिए दी गई है। दोस्तों, कॉल बेरिंग में अगर कोई भी सेटिंग्स एक्टिवेट किया हुआ है तो अब उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी सेटिंग्स ऑन रहेगा तो आप इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, एरोप्लेन मोड। नेटवर्क या कॉल रिलेटेड प्रॉब्लम तुरंत ठीक करने के लिए एरोप्लेन फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल डाउन करके एरोप्लेन मोड को एक बार टर्न ऑन कीजिए, फिर ऑफ कर देना। एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से नेटवर्क सिग्नल रीसेट हो जाता है। उसके बाद आपके फ़ोन में कॉल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हैं हो सकता है कि अभी उस एरिया के टावर में कुछ इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से आपका कॉल नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ आपके सिम कार्ड में वैलिडिटी प्लान या अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान सक्रिय है कि नहीं वो भी चेक कर लेना। नंबर 5, नेटवर्क सेटिंग रीसेट। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। आप एक बार नेटवर्क सेटिंग रीसेट करके देख सकते हैं। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके कनेक्शन एंड शेयरिंग पे टैप करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइए। उसके बाद रीसेट वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। नेटवर्क रीसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेव किया हुआ वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ सेटिंग्स और मोबाइल नेटवर्क भी रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन में जो बाकी डेटा है वो सेफ रहेगा। यहाँ रीसेट सेटिंग्स पे टैप करते ही पूरा नेटवर्क सिस्टम रीसेट होना शुरू हो गया है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस ट्रिक से आपकी प्रॉब्लम दूर हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।